हबीब नुरमागोमेडोव को लेके जो रिसेंट टाइम में कंट्रोवर्सी चल रही है, बेसिकली लोगों का ऐसा कहना है कि हबीब ने एक क्रिप्टो स्कैम को वापस से प्रमोट करा है। अगर आप सबको नहीं पता है तो जो यूएफसी फाइटर्स हैं, हमजा चिमाएव, हबीब नुरमागोमेडोव, इन्होंने पास में भी कुछ क्रिप्टो और एनएफटीज वगैरह को प्रमोट करा है। अगर आपको नहीं पता, नॉन फंजिबल टोकन एनएफटीज बेसिकली एक डिजिटल एसेट होता है, एक पिक्चर होती है जिसको आप डिजिटली ओन कर सकते हो। और हबीब नुरमागोमेडोव ने कल परसों यहाँ पर एक कैंपेन लॉन्च करा जिसमें वो अपने व्हाइट पाफकास को यहाँ पे डिजिटली सेल कर रहे थे। अब मैं फिर से बताता हूँ, ये डिजिटल एसेट था, कोई रियल में आपको हैट नहीं मिलने वाली अगर आप इसको खरीदते हो तो। और लोगों ने यहाँ पर एक दिन के अंदर ही इस डिजिटल एसेट में ऑलमोस्ट 4 से 5 मिलियन डॉलर्स की परचेजेस करी है। लोगों का ऐसा कहना है कि ये जो डिजिटल एसेट्स होते हैं ये रियल नहीं होते हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है और हबीब नुरमागोमेडोव एक स्कैम प्रमोट कर रहे हैं। ये भी एक एसेट है, जैसे हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं वैसे क्रिप्टोज, एनएफटीज वगैरह भी एक एसेट्स टाइप्स आते हैं। बट हाँ, इसके अंदर रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है, साथ ही साथ इनके अंदर मैनिपुलेशंस और बहुत सारी चीजें भी करी जाती है, रग पुल किया जाता है। अब भाई मेरा ओपिनियन इस बारे में यही है कि ऑब्वियसली इन चीजों को आप समझने जाओगे तो ऑब्वियसली ये कोई स्कैम नहीं है, क्रिप्टो एनएफटी स्कैम नहीं है, ये एक फॉर्म ऑफ डिजिटल एसेट्स है, एसेट क्लास है, तो इसको स्कैम नहीं बोला जा सकता है। और एट द एंड ऑफ द डे भाइयों, यहाँ पे मोनेटाइज करा है हबीब नुरमागोमेडोव ने अपने ब्रांड को, जो उन्होंने बिल्ड करा अपनी लेगेसी को, तभी यहाँ पर इतने लोग इंटरेस्टेड भी हैं इसमें। तो मुझे ऐसा कुछ भी बुरा नहीं लगता कि फाइटर्स अपने आप को इंडोर्स कर रहे हैं, अपने आप को मोनेटाइज कर रहे हैं, तो उसमें यहाँ पर कोई भी बुराई होती है।